बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड की बायसिंग। बायसिंग क्या है? बायसिंग क्या है? बायसिंग है, बायसिंग मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो जंक्शन के अंदर बन रहा है, लेकिन बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना जंक्शन पर, इसे हम बोलेंगे बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। दो तरह की बायसिंग हो सकती है, दो तरह की होती है बायसिंग। क्या? दो तरह से बायसिंग कर सकते हैं। एक कहलाता है फॉरवर्ड बायस, और दूसरा इसका उल्टा रिवर्स बायस। दोनों दोनों ही यूज किए जाते हैं, फॉरवर्ड बायस भी यूज किया जाता है, रिवर्स बायस भी यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना किसी भी डायोड के ऊपर। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं, पहले हम सीखते हैं फॉरवर्ड बायस। अच्छा, इससे चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, पहले फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस समझते हैं। फॉरवर्ड बायस ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पी टाइप और ये एन टाइप, पी टाइप एन टाइप, और बीच में क्या है इनके, बीच में है डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में एन टाइप में तो है पॉजिटिव चार्ज, और पी टाइप में क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी ना फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना होल है। पी टाइप में होल है इस डिप्लीशन रीजन के पीछे, और एन टाइप में क्या है, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन रीजन के पीछे, और पी टाइप में इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में होल। यहां से आपने एक मेटेलिक डॉट इसके ऊपर बना लिया और दो टर्मिनल बाहर निकाल लिए। ठीक है, टर्मिनल बाहर निकाल लिए, और इस पी टाइप को आपने जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एन टाइप को आपने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। फॉरवर्ड बायस, ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस कब है, जब आपको आपने पी टाइप जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप आपने जोड़ा है किससे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। फॉरवर्ड बायस पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। बीच में कुछ और भी आ सकता है, हो सकता है बीच में यहाँ आप एक रेजिस्टेंस डालना पड़े आपको, हो सकता है यहाँ बीच में आपको एक एम्पियर मीटर डालना पड़े, कुछ भी, लेकिन घूम फिर करके पी टाइप कहाँ, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और दो तीन इंस्ट्रूमेंट से होते हुए भी हो सकता है ये, लेकिन जाएगा कहाँ, एन टाइप कहाँ जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पर जा रहा है। अब हम कहेंगे कि ये जो जंक्शन डायोड है, द जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। क्या कहा जाएगा, हमसे ये कहा जाएगा कि जंक्शन डायोड क्या है, इस टाइम ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है जंक्शन डायोड। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब फॉरवर्ड बायस में है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ये
पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप को निगेटिव से आपने जोड़ा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टैब्लिश कर दिया। कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसे लिखूंगा ई एक्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका अपना था। कहां से कहां था? इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है एन टाइप से पी टाइप के थ्रू। इसको मैं लिखूंगा ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा ध्यान से बताइए, कौन मुझे बता सकता है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे से कैसे हैं? जब आपने पीएन जंक्शन को अपोजिट। फॉरवर्ड बायस में लगाया तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक अपोजिट। फील्ड कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट है। बहुत ध्यान से रखिएगा बात। फॉरवर्ड बायस में आपका अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है। समझ रहे हो? दो पहचान है फॉरवर्ड बायस की। पहली पहचान कि पी टाइप जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एन टाइप जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। दूसरी पहचान कि आपका अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया बैटरी के थ्रू, इट हैपेंस टू बी अपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर हो इतनी बात? अरे तो अब उसके ध्यान से जैसा हो देखो। गया जो कैपेसिटर, सर कैपेसिटर में पढ़ा था हमने। हाँ प्रियांशु, क्या कहना चाह रहे हो, एक बार फिर से बताइए। सर ये तो उसके प्रियांशु जैसा हो ये गया कह रहे हैं ये जो कैपेसिटर में पढ़ा था फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यस सर। अरे हाँ 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 पार्शियली हाँ फील्ड हाँ, विद बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक। वही है। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था वो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दें तो उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम का खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट आता है। बिल्कुल वैसी कंडीशन बन रही है, बिल्कुल ठीक कंडीशन, वही कंडीशन बन रही है। और फिर याद कीजिए कि अब वहां हमने क्या कहा था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। इसीलिए तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां रिड्यूस हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बाहर से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो अब इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी? इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है, बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर बन सकती हैं। हम अब बहुत ज्यादा, मैं इलेक्ट्रॉन वो होल्स वोल्स नहीं बनाऊंगा, मैं बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद कुछ नहीं बना रहा। तो यहाँ से, सर एक यहाँ मिनट से दोबारा आपका, समझाना, यहाँ से नेटवर्क कोई, चला गया था। हाँ इसी को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। मैं चार पांच डायग्राम बनाने वाला हूँ, पहले ही डायग्राम बना रहा हूँ अभी, कि अभी आपने कोई बायसिंग नहीं लगाई, कोई बायस आपने अभी नहीं दी इसको, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया आपने। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ से कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप से पी टाइप की तरफ को है। इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है ये है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ओके, अब आपने क्या काम किया? अब आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से लगाया। अब यहाँ इस डिप्लीशन रीजन के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक एक्सटर्नल भी हो गया और एक इंटरनल भी। लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना रह सकते एक साथ, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो यहाँ केवल एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है गया। कुल मिलाकर के यहाँ इस रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? EI माइनस EX। कब तक? जब तक कि आपका जो एक्सटर्नल है ये एक्सटर्नल स्मॉलर हो किससे? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर इस डिप्लीशन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? उससे तो कम हो जाएगा जितना तब था जब कोई भी वायसिंग इसको नहीं मिल रही थी। ठीक है, आपने थोड़ा सा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कंडीशन क्या बनेगी? देखिए अब कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन अब ये बनेगी कि आपके इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। कब जीरो हो गया? जबकि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, क्योंकि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। तो यहाँ क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। एक कंडीशन और बन सकती है आपकी। क्या कंडीशन बन सकती है? एक कंडीशन वो बनी जबकि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो स्ट्रॉन्गर है किससे? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये जो डिप्लीशन रीजन था, इस डिप्लीशन रीजन में भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आएगा, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द क्रिस्टल में ज्यादा होगा और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस के इक्वल है। बाकी रीजन में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अब आपने क्या करा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। तो फिर अब आपका यहाँ इस डिप्लीशन रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? EX माइनस EI। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा तो इस डिप्लीशन रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? खुद इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बाहर से, तो फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा इसके अंदर? अभी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है एज कंपेयर टू इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डिप्लीशन रीजन में EI माइनस EX होगा और EI की डायरेक्शन में होगा, EX के अपोजिट होगा। आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ा दी, कितनी कर दी? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल कर दी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डिप्लीशन रीजन बिकम जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया यहाँ पर। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर लगा दिया किससे? जो इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो फिर इस डिप्लीशन रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि रेस्ट ऑफ द क्रिस्टल में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिप्लीशन रीजन में थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? EI सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इस रीजन में कितना है? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है EX और इस रीजन में कितना? EX माइनस EI। EI खत्म हो गया क्योंकि EI से स्ट्रॉन्गर है EX। अब तो ध्यान से देखो, इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को बिल्कुल रोका हुआ था। यहाँ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया, तो अब क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो अपोजिशन था वो घट गया। याद कीजिए अभी हमने क्या कहा? एनी फैक्टर दैट अपोज डिप्लीशन रीजन विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इस एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप में से होल्स का एन में माइग्रेशन आसान हो जाएगा। अभी तो इसने रोका हुआ था, लेकिन जब ये हल्का पड़ गया तो वो अपोजिशन कम हो गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल कर दिया, तो वो अपोजिशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहे तो एन टाइप से पी टाइप में, होल्स चाहे तो पी टाइप से एन टाइप में जा सकते हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं, मर्जी है, जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना चाहो यहीं रहो। लेकिन जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल से स्ट्रॉन्गर हो गया तो अब तो क्या होगा? अब तो सपोर्ट मिलने लगा और एन टाइप में से
फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इनके ऊपर फोर्स लगेगा और चले जाएंगे पी टाइप में। पी टाइप का होल यहाँ आएगा, इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चले जाएगा एन टाइप में। मतलब जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तो अब आपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट करा दिया। चलो भाई चलो चलो भाई चलो 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 चलो, सपोर्ट मिल रहा है, अरे शय मिल रही है electrons चलने को के भी लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे सर, वो तो अपोजिट की तरफ हो गए, हाँ तो अपोजिट एक्सटर्नल की तरफ ही इलेक्ट्रिक तो फील्ड होंगे। ये एन टाइप का एक इलेक्ट्रॉन आया रीजन में, तो अब देखो ना ध्यान से, कुल मिलाकर के डिप्लीशन रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस पर फोर्स लगा, यस सर यस सर यस सर यस तो कहाँ गया ये, Yes, पी टाइप में गया। पी टाइप का होल आया, पी टाइप के होल पर कहाँ लगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में भी आपने अब सपोर्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। तो जब आपका एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल से स्ट्रॉन्गर है तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बन जाएगा बहुत बढ़िया वाला, एकदम तेजी के साथ। क्लियर हो यहाँ तक की बात? ओके। तो ये सारी स्टडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टडी में करंट का क्या होगा, करंट कैसे घटे बढ़ेगी, इसे हम कल डिस्कस करेंगे एक ग्राफ के रूप में। और ग्राफ में ही ये बात सारी समझ आएगी ज्यादा कि इन सब का एक्चुअल मीनिंग है क्या, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सर्किट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कल हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद।